गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही बोल आप जी ने श्रवण कीते कीर्तन के राही। अब समय है, वक्त है गुरबाणी विचार, गुरबाणी कथा। महापुरुष कुलवंत सिंह जी जो आपके सामने वचन कर रहे थे बसंत के बाबत, और इसके साथ में एक बात कही कि कीर्तन करते करते तबले का फट जाना। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। आपका बच्चा जो कि जिसने तबले में बहुत ही माहिरता हासिल की है और आकाशवाणी से उसको अवार्ड मिला हुआ है, और 10 दिन पहले प्रिंसिपल सुखवंत सिंह के साथ वो कनाडा में उसने तबले की सेवा भी की है। जितना वो तबले में गहरा गया उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान उस बच्चे को। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, आप इतनी गहरी बातें मुझे बताते हो? क्योंकि जब वो मेरे साथ बैठता है तो मुझे कहता है, पापा जी आप बैठो, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। उसकी उम्र है 27 साल की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि महापुरुषों ने कुलवंत सिंह जो बात कही तबले का फट जाना, मैं तो हैरान हो गया सुन के। महापुरुष भी बैठे हुए हैं सामने, आपको भी जी आया, सारी संगत को जी आया। क्योंकि बाबा थारिया सिंह जी जहाँ गुरु का सत्कार करते थे, अदब करते थे, वहाँ संगत का भी अदब करते थे, सत्कार करते थे। हमने महापुरुषों के जीवन को पढ़ना है, सुनना है, और उसके मुताबिक हमने जीवन जीना है। और अक्सर हम जिक्र करते हैं कि संत की महिमा कौन बखाने। संत किसको कहते हैं, मैं ये भी आपके सामने रखता हूँ। तो वो बच्चा मुझे कहता है कि मैंने बड़े बड़े खान साहेब जो गायक कलाकार हैं मैंने उनकी संगत की, क्योंकि वो तंती साजों पे गाते हैं मुसलमान ज़्यादातर। तो कोई सितार है, कोई गिटार है, कोई ताउस है, अपने अपने ढंग से वो साज का चयन करते हैं। उसने 2 बातें कही कि जब प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ तो वो खान साहब कहने लगे कि किसी के पास भी इल्म हो, तालीम हो, यदि उसमें निम्रता है तो समझ लेना वो पर्वत पर चढ़ रहा है। यदि उसके पास निम्रता है, ध्यान से सुनना, जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो हमारा झुकाव आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ। और जिनके मन में झुकाव है, समझ लेना वो पर्वत पर चढ़ रहा है, उसकी तरक्की हो रही है। और जब हम पर्वत से उतरते हैं फिर कमर सीधी हो जाती है। कहते हैं जिसके जीवन में हंकार आ जाए, कमर सीधी हो जाए, समझ लेना वो पर्वत से उतर रहा है। अब उतर रहा है, अब उसकी उन्नति नहीं है, अब उसकी तरक्की नहीं है, क्योंकि उतर रहा है, कमर सीधी हो गई।
दूसरी बात जो उन्होंने कही कि एक तरफ तबला वादक बैठा है और दूसरी तरफ सितार वादक बैठा है और दोनों ही अपने साजों को सुर कर रहे हैं, स्वर कर रहे हैं। कहते हैं साज जो हैं वो आपस में स्वर पूरे नहीं होते, थोड़ा सा फर्क रह जाता है, थोड़ा सा, मुकम्मल एक स्वर में नहीं होते कि 20% या 20/20वें तबला सुर हो गया और 20/20वें ही तंती साज सुर हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी, थोड़ा सा फर्क रह जाता है। तो मैंने बच्चे से पूछा वो फर्क क्यों रह जाता है, कारण क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि वो फर्क इसलिए रह जाता है कि गायकी थोड़ी सी ठीक ढंग की हो और यदि स्वर एक हो गया तो तबला फट जाएगा, ये स्वर एक हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे समझाओ, बात मुझे समझ में नहीं आई। तो उसने बात क्या बताई कि गुरु और सिख ये 2 साज हैं। यदि सिख गुरु के साथ एक हो गया तो उसका अहंकार टूट जाएगा, गिर जाएगा, फट जाएगा, एक ही बचेगा बाकी। मैं हैरान हो गया बातें सुन के। अब मैं आपको एक अर्ज करूं, संत किसको कहते हैं? और गुस्ताखी माफ, ये बात मुझे कहने देना, संत किसी कपड़े का नाम नहीं है और संत किसी कीमती कार का भी नाम नहीं कि किसी के पास कीमती कार हो, ये तो बहुत संत है। किसी के कपड़े अच्छे हों हम कह दें ये तो संत है, ये तो ब्रह्मचारी है। पर धन गुरु ग्रंथ साहब ने एक संत के 6 लक्षण बताए, यदि 6 लक्षण उसमें मौजूद हैं वो संत है। 6 लक्षण। क्योंकि आपने कहना है कि ज्ञानी जी ये 3 लक्षण मौजूद हों, 3 ना हो तो फिर मैं ये कहूँगा कि या तो कोई पूरा संत होता है या पूरा असंत होता है। ये नहीं है कि 50% तो संत है और 50% शैतान है, ये नहीं है। या तो 100% संत है या फिर 100% संसारी है, ये हकीकत है। तो एक छोटी सी गाथा मैं आपके सामने रखूं। एक संत पुरुष जा रहा था, अपने सेवक से कहता है कि कितना वक्त हो गया तुझे मेरे साथ रहते रहते। कहने लगे महाराज करीब करीब 5 साल हो गए, मैं आपके साथ ही रह रहा हूँ, 5 साल हो। तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब दे। वो सवाल है कि संत किसको कहते हैं? जबकि वो खुद भी संत है और अपने सेवक से पूछ रहा है कि संत किसको कहते हैं, ये बता मुझे। तो सेवक ने जवाब दिया कि जिसकी रसना से राम की धुन चल रही हो, दिन और रात वाहिगुरु का सिमरन चलता हो। कहने लगे नहीं, वो भी संत नहीं है। रसना से वाहिगुरु का सिमरन चल रहा हो, वो भी संत नहीं है। संत जी फिर चुप हो गए, थोड़ी दूर और चले। फिर संत जी कहने लगे कि रोम रोम से वाहिगुरु की धुन चलती रहे, रोम रोम से सतनाम की धुन चलती रहे, संत वो भी नहीं है, वो भी नहीं। फिर चुप हो जाते हैं। थोड़ी दूर और जाते, फिर कहते हैं कि रोम रोम से सतनाम की धुन निकलती रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप चलता रहे और रसना से कभी झूठ ना बोला हो, संत वो भी नहीं है।
वो भी नहीं है। महाराज हद हो गई। रसना से सतनाम की धुन भी चलती रहे, फिर उसकी रसना से झूठ भी ना हो, संत वो भी नहीं है, फिर संत कौन है? भी तो बताओ, फिर संत है कौन? कहने लगे हो अब ध्यान से सुन, संत कौन है। हम जिस मंजिल पे जा रहे हैं, उस मंजिल पे पहुंचने से पहले हमें एक स्थान पर पड़ाव करना पड़ेगा। रात को करना पड़ेगा। सर्दी का मौसम है, बरसात भी हो रही है और आधी रात हो चुकी है। जिस धर्मशाला में हमने रुकना है, ठहरना है, वो लोग भी सारे सो गए हैं, दरवाजा बंद करके सो गए। अब हम उस धर्मशाला पर पहुंचेंगे और हम दरवाजा खटखटाएंगे। दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, लेकिन अंदर से गालियों की बौछार आएगी। ध्यान से सुनना, दरवाजा नहीं खुलेगा लेकिन अंदर से गालियों की बौछार आएगी। ये कौन है जिनको इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है कि आधी रात का वक्त है, हम कहाँ जा रहे हैं। लगता है ये मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ़ है। हम दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब वो दूसरी बार गालियां तो देंगे ही देंगे, उनके हाथ में डंडा भी होगा, डंडा भी होगा। और वो दरवाज़ा खोलने के साथ ही एक डंडा तुझे मारेंगे, एक डंडा मुझे मारेंगे और गालियां भी देंगे। तो गालियां सुनने के बाद भी, डंडे खाने के बाद भी, यदि उनके अंदर हमें परमात्मा दिखाई दे तो ये संत की निशानी है। उनके अंदर भी परमात्मा दिखाई दे हमें तो ये संत की निशानी। अब 6 निशानी मैं आपके सामने रखूं एक संत की। तो इससे पहले मैं एक अर्ज करूं, बाबा थारिया सिंह जी का जीवन आपने जरूर पढ़ा होगा। कोई गाली भी देता था, अपशब्द भी बोलता था, तो बाबा थारिया सिंह जी कुछ भी नहीं कहते थे, कुछ भी नहीं कहते। अब 6 गुण कौन कौन से हैं, ये ध्यान से सुनना। यदि किसी में ये 6 गुण मौजूद हों तो समझ लेना संत है। और ऐसे संत के चरणों की धूल मांगी है गुरु अर्जन देव साहब ने। क्या कहते हैं? अंतर्जामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास एहे सुख मांगे, मौको कर संतन की धूरे। ए पर्वतकार, हर एक दिलों की जानन हारे और हर शरीर के अंदर निवास करने वाले पुरख कहते हैं जो हर शरीर में बैठा हुआ है। पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, हर शरीर में बैठा है। फिर वो शरीर पशु का हो, शरीर पंछी का हो, वो शरीर रुख का हो, वो शरीर किसी का भी हो, बैठा हुआ है। समुद्र में बैठा है, पंछियों में बैठा है, वनस्पति में बैठा है, आप में बैठा हुआ है। अब छोटी सी बात मैं यहाँ और जोड़ दूँ, यदि आप में भी बैठा हुआ है वो, तो फिर हमें नज़र क्यों नहीं आता? और ये मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ, आप में प्रभु बैठा है तो प्रभु अलग हो गया, आप अलग हो गए, 2 हो गए। लेकिन यहाँ 2 भी नहीं है, वो आप ही बैठा हुआ है, कहीं राम सिंह बन के, कहीं श्याम सिंह बन के, कहीं बीबियों का रूप धारण कर, कहीं बच्चों का रूप धारण करके, कहीं बुजुर्गों का रूप धारण करके, वो आप ही बैठा हुआ है। और यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, आप खुदा ही हो, रब ही हो, इसमें कोई शक नहीं।
आपने कहना है ज्ञानी जी हम और रब, हम और खुदा, तो फिर आप कौन हो? आप खुदा नहीं हो, मैं मान लेता हूँ, आप कौन हो फिर ये भी बता दो। आपने कहना हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य मन से बना हुआ है। फिर मन किसको कहते हैं? मन विचारों का समूह है। फिर ये विचार किस पर उठते हैं? आत्मा के ऊपर। फिर आत्मा क्या है? वो परमात्मा की अंश है। बात तो वही है। समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं, आत्मा के ऊपर विचार उठते हैं। लहरें बिना समुद्र के नहीं हो सकती, समुद्र बिना लहरों के हो सकता है। मन बिना आत्मा के नहीं हो सकता, आत्मा बिना मन के हो सकती है। तो यदि आपके अंदर मन है तो ये मन आत्मा के तल पर ही तो तैर रहा है, फिर आत्मा ही तो परमात्मा है, और क्या है? तो जैसे एक छोटी सी मछली समुद्र में बड़ी मछली से पूछती है कि मैंने सुना है कि समुद्र भी कोई है, मैं उसको खोजना चाहती हूँ, आप मुझे बताओ। आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे सियाने हो, मैं समुद्र को जानना चाहती हूँ, मैं समुद्र को खोजना चाहती हूँ। छोटी मछली कहती है बड़ी मछली से। तो बड़ी मछली क्या कहती है छोटी मछली से कि तू समुद्र को खोजना चाहती है? हाँ, खोजना चाहती हूँ। अच्छा, पहले मुझे ये बता, तूने समुद्र को खोया ही कब है जो उसको खोजोगे? हकीकत है, आप जी ने समुद्र को खोया कब है जो खोजोगे? यदि मैं आपसे पूछूं आपने परमात्मा को खोया कब है, तो खोजो। आपने खोया ही नहीं है। मछली तो कभी कभी समुद्र के बाहर आ जाती है, किनारे पर कभी कभी आ जाती है, मौत हो जाती है, लेकिन परमात्मा का तो कोई किनारा ही नहीं है। हम उससे बाहर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? आप नरक की तरफ ही चले जाओ, वो भी परमात्मा की जगह है। आप स्वर्ग चले जाओ, वो भी परमात्मा की जगह। तो वो जो अंदर बैठा हुआ है वो फिर नजर क्यों नहीं आता? दिल के आईने में है तस्वीर यार। हमारे दिल के अंदर उस यार की तस्वीर है, परमात्मा की तस्वीर है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जी चाहा गर्दन झुकाई और देख लिया। लेकिन गर्दन ही तो नहीं झुकती, क्योंकि मनुष्य के पास अहंकार है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। एक छोटा सा ख्याल मैं आपके सामने रखूं, सरल एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए। दर्पण के अंदर हमारी तस्वीर होती है, हम सामने खड़े होते हैं, तस्वीर मौजूद होती है। फिर धीरे धीरे उस दर्पण के ऊपर गंदगी जमनी शुरू हो गई, मिट्टी धूल आलूदगी जमनी शुरू हो गई, और देखते देखते उसमें हमारी तस्वीर जो है अब नहीं दिख पा रही है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि वो क्या दर्पण के अंदर तस्वीर खो गई, आपने कहना हाँ खो गई, लेकिन नहीं खोई। दर्पण के ऊपर केवल और केवल मिट्टी घटा मौजूद है। जैसे ही मिट्टी हटाओगे, आलूदगी हटाओगे, घटा हटाओगे, उसके अंदर आपको तस्वीर नजर आएगी, अपनी तस्वीर नजर आएगी। हूबहू उसी तरह जो हमारी चेतना है, हमारी चेतना के ऊपर विकारों की गर्दिश है, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, ईर्खा की। ये मिट्टी घटा है, इसकी वजह से चेतना के अंदर परमात्मा नहीं दिखता हमें। अब इसको हटाएगा कौन? इसको आप ही हटाओ। गुरु का कीर्तन तो सुनते रहे, कथा भी सुनते रहे, लेकिन इसको हटाएगा कौन? गर्द को।
आलूदगी को, मिट्टी घटा को कौन हटाएगा। कथा की जरूरत इसलिए पड़ती है, कथा की कीर्तन की लोड़ इसलिए पड़ती है कि रोज रोज सुनते सुनते रोज रोज हमारी चेतना वाश हो जाए, साफ हो जाए, निर्मल हो जाए। क्योंकि हर रोज वही गलती होती है। कल भी क्रोध किया, आज भी क्रोध किया, फिर कल भी वही करेंगे। कल भी अहंकार के गीत गाए थे, आज भी अहंकार के गीत गा रहे हैं, कल भी वही है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि माथे तिलक हथ माला बाना, लोकन राम खिलौना जाना। बस बचपन में खिलौने से खेलते थे, जैसे संत सिंह मशकीन कहते थे, बचपन में छोटे छोटे खिलौने से खेलते थे, बड़े हुए तो हमारे खिलौने भी बड़े हो गए। छोटे खिलौने हमने छोड़ दिए, बड़े खिलौने के साथ खेल रहे हैं। और बड़े खिलौनों में गुस्ताखी माफ परमात्मा भी एक खिलौना है, इसके साथ भी खेल लेते। सुबह आ गए, शाम को आ गए, थोड़ी देर खेल लिया, फिर चले गए। खेल नहीं है, खेल नहीं। क्योंकि यदि खेलना ना होता तो अब तक बदल गए होते हैं, धरती स्वर्ग हो गई होती, पर बदलना है। गुरु अर्जन देव साहब महाराज कुछ मांग रहे हैं प्रभु से कि हर एक मनुष्य के विधि विधान के आप मालिक हो और हर एक की आप श्रद्धा पूरी करते हो, मांग पूरी करते हो। मेरी भी एक मांग है, मेरी भी एक चाहत है। अब आपने कहना गुरु अर्जन देव भी चाहत रख के बैठे हुए हैं, तो ये चाहत को समझना। चाहत जो है ये तृष्णा है, और सारी चिंताएं इसी पर टिकी हुई हैं। चाहत, चाहत पूरी नहीं हुई, चिंता। कबीर साहब कहते हैं चाह गई चिंता मिटी। चिंता उसी की मिटती है जो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ मुझे मिला है बस इसी का धन्यवाद है, इसी का शुक्राना। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, उसका मन बेपरवाह हो जाता है क्योंकि चिंता खत्म हो गई। मन क्यों डोलता है, मन क्यों परेशान होता है, क्योंकि चिंता है। और जिसकी चिंता खत्म हो गई उसका मन बेपरवाह हो गया। फिर उसी की रसना से ये बोल निकलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कबीर साहब कहते हैं जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहनशाह। वो तो शहनशाह है, कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। हकीकत है। हम संत बाबा थारिया सिंह जी को साईं जन क्यों कहते हैं? साईं जन का मतलब होता है शहनशाह। साईं जन का मकसद होता है स्वामी, मालिक, बादशाह। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, अमेरिका की बात ही है। जब राम तीर्थ हुए तो राम तीर्थ अपने नाम के साथ लगाता था बादशाह राम तीर्थ। कभी बादशाह लगाता था, कभी सम्राट लगाता था। तो कहते हैं कि एक दिन राम तीर्थ के साथ प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई, क्योंकि राम तीर्थ भी प्रोफेसर था मैथमेटिक्स का। तो राम तीर्थ से सवाल किया प्रेसिडेंट ने कि आप अपने नाम के साथ बादशाह लगाते हो, ऐसा क्या है आपके पास? बादशाह तो वो लगा जिसके पास सब कुछ है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप बादशाह क्यों लगाते हो? तो राम तीर्थ कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तभी तो मैं बादशाह लगाता हूँ नाम के साथ। न खोने का डर, न जाने का डर, न किसी की चिंता, न कोई भय, इसीलिए मैं बादशाह हूँ। मुझको कुछ नहीं चाहिए, हकीकत है। तो धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज कहते हैं कि मुझे एक सुख चाहिए। कैसा सुख? ये जो सुख की हम मांग करते हैं, मांग आप भी करते हो, मांग मैं भी करता हूँ, मांग सारे करते हैं सुखों की।
यदि हम मांग सुखों की करते हैं तो जीवन में दुख कहाँ से आ जाते हैं। आपने किसी ने भी जीवन में कभी दुख नहीं मांगा होगा प्रभु से, परमात्मा से, कभी भी नहीं मांगा होगा दुख। आप जी ने सुख ही मांगा, आप जी सुख ही मांगते रहे। पर ये तो हैरानगी की बात है कि मांगते तो सुख रहे पर दुख कहाँ से आ गई है। हमने दुख तो कभी मांगा ही नहीं था। तो साहब कहते हैं कि जिनको हम सुख समझते थे वो सुखों की पोशाक में दुख ही थे। क्योंकि बिन तुद होर जी मंगना श्री दुखों के दुख। प्रभु को छोड़कर बाकी जो कुछ भी मांगा वो दुख ही दुख थे। केवल और केवल उन्होंने पोशाक पहनी हुई थी सुखों की, और जिन सुखों के लिए हमने दरवाज़ा खोला था बस उन सुखों की आड़ में दुख भी हमारे पास आ गए। फिर मनुष्य कहता है कि मैंने दुख तो कभी मांगा ही नहीं था, ये दुख कहाँ से आ गए। हम ही ने मांगा है, पर हमने उसका दूसरा रूप मांगा है। क्योंकि हमने एक ही रूप को देखा है, दूसरा रूप हमने नहीं देखा। क्योंकि एक साईं जन कहता था एक बात कि मनुष्य कभी भी अखंड को नहीं देख पाएगा। कभी भी, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मनुष्य कभी अखंड को नहीं देख पाता, केवल और केवल एक खंड को ही देख पाता है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा चेहरा आप जी देख सकते हो पर गर्दन नहीं देख सकते। तो ये खंड है मेरे शरीर का एक। और यदि मेरी गर्दन देखोगे पीछे आके, फिर मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। केवल और केवल गर्दन आपने देखी, वो एक खंड है, खंड है। आपके सामने एप्पल रख दें, उसका आधा हिस्सा देख पाओगे, पूरा नहीं देख पाओगे, खंड है। आपके सामने गिलास रख दें, उसका फ्रंट आप देखोगे, बैक नहीं देख पाओगे, खंड है। अखंड हम कभी देख भी नहीं पाएंगे। अखंड कौन देखता है? केवल और केवल संत। संसारी नहीं देख पाता अखंड को। तो जो संसारी है वो एक खंड को देखता है। कैसे? जन्म हुआ, ये एक खंड है। हम खुशी मनाते हैं, हम प्रसाद बांटते हैं, हमारे घर बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन हमने एक खंड देखा है जन्म का। लेकिन जो संत होगा वो जन्म के पीछे छिपी हुई मौत भी देख लेता है कि आज जन्म ही नहीं हुआ, आज मौत का भी जन्म हुआ है, दोनों इकट्ठे। क्योंकि ये जन्म ही ना होता तो मौत भी ना होती। जब सवेर होती है, सुबह होती है, हम कहते हैं कि सुबह हो गई, ये एक खंड हमने देखा है। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये दिन नहीं हुआ, ये रात को भी लेकर आया है, क्योंकि इसके पीछे रात आ रही है। जब जीवन में सुख होते हैं तो हम केवल और केवल सुख को देखते हैं। ज्ञानी जन उसके पीछे छिपे हुए दुख को भी देख लेते हैं कि सुख के बाद में अब दुख आने वाला है। हकीकत है, क्योंकि कुदरत परिवर्तनशील है, चलायमान है। ना तो सुख कभी टिक के रहते हैं, ना दुख कभी टिक के रहते हैं। ये हकीकत है। ना रोग कभी टिक के रहते हैं, ना तंदुरुस्ती कभी टिक के रहती है। चलायमान है, चलायमान। तो जन्म है तो मरण है, दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है, जवानी है तो बुढ़ेपा है। प्रकृति के अंदर पूर्णता है और हर सिक्के के दो पहलू हैं। बस वही संत है जो दोनों पहलुओं को देख लेता है, उसी को संत कहते हैं। संत कहता है कि आज यदि तू मेरा मित्र है, हो सकता है कल तू मेरा दुश्मन बन जाए। और जो आज मेरा दुश्मन है, हो सकता है कल मेरा ये मित्र बन जाए। तो वो दुश्मन को भी ऐसी बातें नहीं बताएगा, ऐसी बातें नहीं करेगा कि कल यदि वो दोस्त बन जाए
तो आंखों से आंख भी न मिले, ऐसी बात कभी नहीं कहेगा वो। और दोस्त से भी ऐसी बात नहीं करेगा कि कल यदि ये मेरा दुश्मन बन जाए तो मेरा राज तो इसके पास है, तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसने पूर्णता को देखा है संत ने। तो मैं अर्ज कर रहा था, नानक दास एहे सुख मांगे, मुझे एक सुख चाहिए और वो सुख मौको कर संतन की धूरे, मुझे महापुरुषों के चरणों की धूर दे दे। ऐसा क्या है महापुरुषों के जीवन में? तो शेख शादी साहब कहते थे कि यदि ऐसे महापुरुषों की संगत तुझे मिल जाए और यदि तू परमात्मा के राज को समझना चाहता है तो फिर तो एक काम कर, किसी साधु के चरणों की धूल अपने मस्तिष्क पर लगा। ये प्रभु के राज को तू जानना चाहता है। अब ऐसे गुरुमुखों को आप कैसे ढूंढोगे? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। मैं एक हॉस्पिटल में जा रहा था किसी से मिलने के लिए, तो बाहर कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी। तो एक महिला ने मेरे पैरों पर मत्था टेका और कहने लगे कि संत जी हो आप। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? आपने मुझे कभी देखा नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। ये तो सफ़ेद पोशाक है मेरी, मैंने कपड़े पहने हुए हैं, कोई भी पहन सकता है। ये दाढ़ी लंबी है, किसी की भी हो सकती है, पगड़ी कोई भी बांध सकता है। क्योंकि क्षमा करना, सफ़ेद पगड़ी का नाम ही संत नहीं है, कुर्ते का नाम ही संत नहीं है। हकीकत है। आपको कैसे पता लगा? मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, हास्य कथा भी है पर मुझे बात याद आ गई। मेरे साथ मेरा दोस्त, हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। तो मैं तो चला गया यूनिवर्सिटी में, स्टडी करते करते पहुंच गया, मुझे तो सरकारी नौकरी मिल गई। वो फिर दूसरी फील्ड में चला गया। जैसे उसने 2-4 आदमी रख ले और वो सफ़ेद कुर्ता उसने पहन लिया और वो अपने नाम के आगे फिर उसने संत लगा लिया। तो जब हम दोनों इकट्ठे होते थे तो जब मैं उसको कहता था संत जी क्या हाल है, कहने लगे ज्ञानी जी आप संत मत कहा करो मुझे, आपको तो सारा ही पता है मेरे भेद का, मुझे संत मत कहा करो, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। खैर, कहता ज्ञानी जी आप जी बैठो, मैं स्नान करके अभी आता हूँ। तो जब वो स्नान करने के लिए गया तो बाहर से कोई संगत आ गई। संगत कहने लगी संत जी हमने आपसे मिलना है। तो जो स्नान कर रहा था मेरा दोस्त मित्र, उसका जो कुर्ता था, उसकी जो पोशाक थी वो किल्ली पे टंगी हुई थी। तो मेरे को कहता है ज्ञानी जी मेरा संत जो किल्ली पर टंगा हुआ है उतार के देना मेरे को, मेरा संत किल्ली पे टंगा हुआ है। तो पंजाबी विच कहता है ज्ञानी जी मेरा संत फड़ाई, मेरा किल्ली ते टंगिया होया संत मैनू फड़ा दे। मैं कहा संत किल्ली ते टंगिया होया इहदा की मकसद है? कहने लगे ज्ञानी जी बस इस कुर्ते करके ही संत कहते हैं, बाकी तो अंदर कुछ भी नहीं है, कमीज से ही संत कह रहे हैं। हकीकत है। मैं फिर दोहरा दूं, गोल पगड़ी का नाम संत नहीं है, सफ़ेद कुर्ते का नाम संत नहीं है, बहुत सारे चेले हों उनका नाम संत नहीं है, बहुत बड़ा आश्रम हो उसका नाम संत नहीं है। संत उसको कहते हैं जिसने संतत्व को प्राप्त कर लिया है, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, जो ब्रह्म को उपलब्ध हो गए, वो संत हो गए। बस फिर उनको कहा है कि राम संत में भेद किछ नहीं, कोई भेद नहीं। तो 5 निशानियां मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आप देखना संत किसको कहते हैं।
मंत्र राम राम नामं ध्यान सर्वत्र पूर्ण। आप जी बेशक आई ग्रंथ में देख भी सकते हो, श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। ते ये इसके जो श्लोक हैं उसमें 40 नंबर श्लोक है कि जिसकी रचना पर राम का नाम चलता रहता है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है? ध्यान सर्वत्र पूर्ण है। उसका ध्यान परिपूर्ण परमात्मा के अंदर होता है। वो कैसे? क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर 6 शरीर हो रहे हैं। और जैसे हमारा ये जो शरीर है इसको कहते हैं भौतिक शरीर। यदि आपके अंदर कोई चाहवान हो तो फिर मैं कभी जरूर जिक्र करूँगा, चाहे शाम के दीवान में कहोगे या कल के दीवान में, यदि चाहत होगी तो, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा सूक्ष्म है, इसको समझना बहुत औखा होता है। और कई बार लोग कहते थे ज्ञानी जी मशकीन की कथा हमारे ऊपर से निकल जाती है। मैं क्या फिर कहता अब समझ में आने लगी है। हकीकत है, कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो ऊपर से निकल जाती हैं, क्योंकि वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। और कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल साधारण थी, बस सुन लिया। इस शरीर को कहते हैं भौतिक शरीर, और इस शरीर के अंदर है भाव शरीर। फिर उस भाव शरीर के अंदर है सूक्ष्म शरीर। फिर सूक्ष्म शरीर के अंदर है मनस शरीर। फिर मनस शरीर के अंदर है आत्मक शरीर। फिर आत्मिक शरीर के अंदर है ब्रह्म शरीर। और ब्रह्म शरीर के बाद है कैवल्य निर्वाण। बात खत्म हो गई, दीपक बुझ गया। अब आप कौन से शरीर पे बैठे हो इसका कैसे पता लगेगा आपको? मैं कौन से शरीर पे बैठा हूँ मुझे कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए साधना करनी पड़ती है। साधना करते करते पहले शरीर से ऊंचे उठना है, फिर दूजे पर पहुंचना है। फिर दूजे शरीर के अंदर कौन से भाव पैदा होते हैं वो आपके अंदर भाव पैदा होने चाहिए। फिर तीसरा शरीर शुरू होता है। फिर तीसरे शरीर का सिलेबस क्या है, इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे साधना करनी पड़ती है। तो जब मनुष्य पांचवें शरीर पर पहुंचता है, जिसको मैंने कहा आत्मा शरीर, तो आत्मिक शरीर पर जो आदमी पहुंच गया उसकी रसना पर तो वाहिगुरु वाहिगुरु चलेगा, राम राम चलेगा, ओम ओम चलेगा, लेकिन उनका ध्यान आपकी आत्मा के ऊपर होगा। आपका शरीर उनको नहीं दिखेगा, आपकी ज्योति दिखेगी उनको कि ये सारी ज्योतियाँ हैं, सब में ज्योत, ज्योत है सोए तिसके चानन, सब में चानन। महात्मा बुद्ध की मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। महात्मा बुद्ध बैठे थे तो सामने से एक युवती गुजरती है और उसके पीछे पीछे कुछ और भी लोग भागते हुए आते हैं और महात्मा बुद्ध से कहते हैं, महात्मा जी हमने तो शराब पी हुई है, यहाँ से एक युवती भागती भागती गई है, आपने देखी हो? महात्मा बुद्ध कहने लगे, ध्यान से सुनना, मैंने एक आत्मा को तो जाते देखा है, पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो युवक था कि युवती थी। आत्मा को जाते हुए देखा है। इसको कहते हैं ध्यान सर्वत्र पूर्ण है। रसना पे वाहिगुरु वाहिगुरु है, रसना पे राम राम है, रसना पे अल्लाह अल्लाह है, रसना पे वाहिगुरु वाहिगुरु है, लेकिन ध्यान कहीं और है, मनुष्य के शरीर पर है
किसी की खूबसूरती पर है गुस्ताखी माफ, वो सिमरन सिमरन नहीं है, सिमरन सिमरन नहीं है। तो रसना पर वाहिगुरु हो, राम हो, ध्यान सर्वत्र पूर्ण। ये मैं संत की निशानी बता रहा हूँ, पूर्ण संत की। फिर आगे चल के कहते हैं कि ज्ञान सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण। उसके पास ज्ञान हो कैसा कि सुख और दुख दोनों बराबर हैं, इक्वल है। हम क्या करते हैं, दुख में घबरा जाते हैं, सुख में भी घबरा जाते हैं। ध्यान से सुनना, सुख में क्यों घबराते हैं? दुख का घबराना तो दूसरी बात है, घबराहट होती है, लेकिन दुख में भी घबराहट क्यों होती है? क्योंकि दुख में घबराहट इसलिए होती है कि ये दुख पता नहीं कब तक रहेंगे हमारे पास, पता नहीं कब तक। और जब हमारे जीवन में सुख आते हैं तो भी घबराहट रहती है कि कभी ये जल्दी न चले जाएं हमसे, तो भी दुख, तो भी चिंता। दुख में भी दुखी, सुख में भी दुखी है। लेकिन जो संत जन होते हैं वो दुख में भी वैसे ही है, सुख में भी वैसे ही है। अब एक छोटा सा ख्याल मैं आपके सामने रखूं। राजा जनक, आप जी को किसी ने आके कहा, जनक महाराज, जो समुद्री राह से, समुद्री मार्ग से हमारा जो कारोबार चलता है, उसमें अभी खबर आई है कि हमारा एक बेड़ा डूब गया है, डूब गया। तो राजा जनक ने क्या कहा, कहने लगे कोई नई बात बता, ये तो डूबना और तैरना तो लगा ही रहता है, कोई नई बात बता जो मैंने सुनी ना हो। ये तो काम चलता रहता है। हद हो गई, बेड़ा डूब गया, बहुत नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कोई नई बात बताओ। तो इतनी देर में एक दूसरा नौकर आता है भागता भागता और कहता है, अच्छा सलामत, जो बेड़ा समुद्र में डूबा है वो हमारा नहीं था, किसी पड़ोसी का था, वो हमारा नहीं था। तो जनक कहता है इसमें खुश होने की क्या बात है, ये तो पुरानी बातें हैं, कोई नई बात बता। इसको कहते हैं कि सुख दुख दोनों सम कर जाने। क्योंकि मैं फिर बात दोहरा दूं कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू उसका सुख है, दूसरा पहलू उसका दुख है। आगे चल के कहते हैं कि उसके पास जुगती कौन सी है, साहब कहते हैं निर्मल निर्वैरण है। मैं बात कह के कथा की समाप्ति की तरफ आता हूं। वो निर्वैर हो, उसके अंदर वैरता ना हो किसी के भी प्रति। आप जब गुरु मंत्र का, मूल मंत्र का जाप करते हो, उसमें गुरु नानक के गुणों का, परमात्मा के गुणों का इजहार किया गया है कि वो निर्वैर है, किसी के साथ भी उसकी वैरता नहीं है। क्योंकि वैर अक्सर किसके साथ होता है, शरीकों के साथ वैर। और डर किसका होता है, अपने से बड़ों का। अपने से बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, उससे डर होता है। कोई तालीम में बड़ा है, कोई धन में ताकतवर है, उससे डर होता है। और वैर अपने से शरीक का। लेकिन परमात्मा निर्भव भी है, निर्वैर भी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का कोई शरीक नहीं है, ना ताते न माते, न जाते न पाते। परमात्मा की कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, परमात्मा का कोई पिता नहीं है, परमात्मा की कोई माँ नहीं है। क्योंकि परमात्मा को किसी ने जन्म नहीं दिया, तो जब जन्म नहीं दिया, उसका जन्म नहीं हुआ, तो उसकी मौत भी नहीं होगी। यदि उसके साथ मिलना है तो आपको भी निर्वैर होना पड़ेगा।
सर्वत्र जी निर्वैर ने। ये नहीं कि केवल और केवल मनुष्य के साथ निर्वैर रहना है, नहीं, पशुओं के साथ भी, पंछियों के साथ भी, वनस्पति के साथ भी, दरिया के साथ भी निर्वैर होकर रहना है। वो कला आप कैसे सीखोगे? सिंह साहब ने अब कीर्तन से आपको निहाल करना है, बहुत सोहने अंदाज से कीर्तन जो है आपके सामने रखेंगे। और जिस ढंग से आप ये कीर्तन करते हैं, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, मैं कह के समाप्ति करता हूँ फिर। क्योंकि जहाँ शास्त्रीय संगीत की बात होती है, वहाँ पर यदि एक स्वर भी बदल गया तो पूरे का पूरा राग बदल जाता है। एक स्वर बदल गया, और इनकी समझ भाई साहब को है। आप भाई साहब भी रबाब पे भी गाते हैं, बहुत सोहने अंदाज में तबला भी बजाते हैं, और प्रिंसिपल सुखवंत सिंह के साथ हैं। छोटी सी बात जो मुझे याद आ गई, एक छोटा सा बच्चा था, अभी उसने थोड़ी सी राग विद्या हासिल की थी। बात साधारण है पर बहुत गहरे अर्थ रखती है। उसने मन में ख्याल किया कि 5 राग तो मेरे पक्के हो गए, अब मैं जाके गांव में मैं किसी को सुना। तो रात किसी गांव में पहुंच गए और उसने एक राग सुनाया, पहला एक राग। तो जब उसने एक राग सुनाया तो सामने संगत में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, वंस मोर, एक बार और सुनाओ, यही राग एक बार और सुनाओ। छोटे से बच्चे ने उठ के कहा। अब उसने वो राग सुनाया फिर दोबारा। जब उस राग की समाप्ति हुई तो छोटे से दूसरे बच्चे ने खड़े होके कहा, वंस मोर, एक बार फिर सुना। तो कहते हैं कि एक ही राग को गाते गाते, सुनते सुनते, सुनाते सुनाते सारी रात गुजर गई। अब उसका गला थक गया। जब उसका गला थक गया तो उसने कहा कि पूरी रात आप जी ने एक ही राग मुझसे सुना है, एक ही राग। अब जब भी राग की समाप्ति होती है तो कोई छोटा सा बच्चा खड़ा होकर कहता है, वंस मोर। फिर वही राग दोबारा सुनाता हूँ तो दूसरा बच्चा खड़े होकर कहता है, वंस मोर। तो प्लीज, अब जब मैं वही राग में फिर गाऊंगा तो मेरा गला भी थक गया है, किसी ने ये मत कहना वंस मोर, मैं अब नहीं गाऊंगा इसके बाद में। तो वो छोटा सा बच्चा क्या कहता है? कहता है, पहली बात तो ये सुन ले कि वही राग हम बार बार आपसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वंस मोर वंस मोर, तो तुम खुश मत हो जाना कि मेरा राग सुना है लोगों ने, खुश मत हो जाना। हमने इसलिए नहीं सुना कि तूने अच्छा गाया है, हमारे गांव का छोटा छोटा बच्चा जो है वो शास्त्रीय संगीत में माहिर है, तू हर बार गलती कर रहा है, तुझे पता नहीं है गलती कहाँ हो रही, तुझे पता नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को पता है। प्रिंसिपल साहब जी, सुखवंत सिंह जी जिस तरह बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनकी उंगली पकड़ के उनको चला रहे हैं, उंगली पकड़ के। यहाँ छोटी सी अब बात प्रिंसिपल साहब के बारे में ये करूँगा कि बच्चों ने प्रिंसिपल साहब की उंगली नहीं पकड़ी है, प्रिंसिपल साहब ने बच्चों की उंगली पकड़ी है। अब वो क्यों? क्योंकि मुझे बात याद आ गई। गुरु कहता है अपने शिष्य से कि सामने नदी आ गई है तो मेरी उंगली पकड़ ले, मेरा हाथ पकड़ ले। तो बच्चा कहता है, गुरुजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी बाँह पकड़। गुरु कहता है, ऐसा क्यों? तो वो शिष्य कहता है, सेवक कहता है, यदि मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और मुझे कहीं ठोकर लग गई,
मैंने आपका हाथ छोड़ दिया तो मैं तो डूब जाऊंगा। यदि आपने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी भी कीमत पे आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। बाहाँ जिना दी पकड़ी है, दर पइए बाहाँ ना छोड़िए। अपनी बाहाँ गुरु को पकड़ा। तो प्रिंसिपल सुखवंत साहब जी ने बच्चों की बाँह पकड़ी हुई है, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो जो मैं बात कह रहा था कि छोटे से बच्चे ने कहा कि आपने जो राग सुनाया, पूरी रात एक ही राग सुना, हमने इसलिए सुना कि शायद एक बार गलती हो गई, दूसरी बार स्वर पकड़ लेगा, लेकिन तुम दूसरी बार भी स्वर नहीं पकड़े, तीसरी बार भी नहीं पकड़े। और ध्यान रखना, जब तक शुद्ध राग नहीं गाओगे तब तक तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम भावें तो दिन हो जाए। जब तक नहीं गाएंगा शुद्ध, या फिर माफ़ी मांग ले, मुझे नहीं आता। कहने का मकसद ये है कि जब तक हम ठीक जीवन नहीं जिएंगे, बार बार आना पड़ेगा संसार में, आना पड़ेगा। जब तक ठीक गायकी नहीं गाओगे, और या जे ठीक गायकी नहीं गा सकते तो गुरु साहब को कह दो, अब की बार बख्श बंदे को, बहुत न भोजन फेर। बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।